सभी को राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अपना ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पानी ज़्यादा पीते रहिएगा। तो यहाँ देखिए, मैं आ गई हूँ मशीन पे और ये हुक का डिब्बा मैं दिखा रही थी। अभी खोल के बिटिया आई थी तो उसको दिया है, जो तुरपन वाली दीदी हैं तो उसको दिया है। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं बल्क में ही सामान लेके आती हूँ। उससे क्या होता है कि पैसे भी बचते हैं और सामान भी आपके पास रहता है, वक्त ज़रूरत हमेशा काम आता रहता है। तो उसमें मैंने जब इस डिब्बे को खोला ना, तो उसमें कुछ ना कुछ निकलता है। तो आज उसमें 2 रुपए का सिक्का निकला था। तो सुबह सुबह तो मज़ा ही आ गया, 2 रुपए का सिक्का लक्ष्मी माता के दर्शन करने के बाद। और यहाँ पे देखिए, मैं अभी जो बनाने वाली हूँ वो बनाने वाली हूँ पेटीकोट, ठीक है। और वो पेटीकोट मैं क्यों सिलने वाली हूँ वो भी आपको बता दूँ। वो इस समय नहीं जाना था शाम को। तो उसका कारण बस ये था कि अक्सर होता है ना कि हम जब काम करने की सोचते हैं तो हमें आलस आ जाता है। देखिए, एक तो आलस आता है, ऊपर से ये मौसम भी इस समय ऐसा है ना, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। कभी इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि जैसे लग रहा है अंधड़ आ रहा है, और कभी ऐसा मौसम हो जा रहा है कि जैसे पसीना एकदम लबालब एकदम भीग जाओ जैसे पसीने से। और आजकल का मौसम मतलब एक दिन से तो ऐसा हुआ है, कल ऐसा हो गया था कि पंखे की हवा गर्म लग रही थी। खुद में जो हवा चल रही थी ना, वही हम लोग के लिए काफ़ी थी। तो पंखा चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जैसा मैं कह रही थी कि ये आलस वाला मौसम भी है। और बहुत सारी बहनों के साथ ये होता है कि जब वो काम करने बैठती हैं तो उनको आलस आता है, वो सोचती हैं तो उनको आलस आता है। ज़्यादातर कमेंट यही मेरे पास आते हैं कि जब भी काम करने बैठो तो मुझे आलस आ जाता है, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, सोचती हूँ थोड़ी देर में कर लूँगी, उतनी देर में नींद आ जाती है तो काम नहीं हो पाता है। तो मैं ये सारे चीज़ें कैसे करूँ? फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहती हूँ। जो लोग भी मेरे पे व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं ना, मैं जब ये बताती हूँ कि मेरे पास कमेंट आया था, जब वो लोग कमेंट देखेंगे ही नहीं तो उनको लगेगा कि ये कोई कमेंट ऐसा नहीं था और मुझे ये टॉपिक के ऊपर ऐसा बनाना था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग कमेंट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट जो है वो चैनल पे ही किया करिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी वीडियो में ही कमेंट किया करिए, तब लोगों को भरोसा भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कमेंट वीडियो पे ही किया करिए, व्हाट्सएप वगैरह पे ऐसे कमेंट मत करिए, नहीं तो मैं जब पढ़ती हूँ तो पता नहीं बहुत सारे लोगों को भरोसा हो कि ना हो। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि इस समय आलस का मौसम भी है। देखिए, मैं बताती हूँ, मैंने बार बार कहा है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं इस तरीके से आप लोग को मोटिवेट करूँ या कोई बहुत अच्छी स्पीच मैं बोल सकती हूँ या लिख सकती हूँ, नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस देखिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज भी मेरे साथ यही हुआ था कि रात में बहुत देर तक काम हुआ था और कल दिन भर ये हालत थी कि बहुत बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। और उससे एक दिन पहले मैं बाहर से आई थी, तो वो प्लस 2 दिन का जो काम बीता था मेरा, मतलब छूट गया था वो, और प्लस कपड़े कटिंग करना और सब काम को बैलेंस करके चलना है। और यही जो है लगभग सबके एक ही डेट में कपड़े देने हैं। तो बाहर वाले को तो चलो ठीक है कि एकदम टाइमली देने हैं, लेकिन ऐसा भी हो जा रहा है इस समय कि मैंने कहा है दोपहर को दे दूंगी कपड़े, फिर मुझे फ़ोन करके कहना पड़ा नहीं नहीं शाम को ले जाइए, नेक्स्ट डे ले जाइए। तो इस समय ये भी हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्थिति परिस्थिति आपकी हमेशा एक जैसी रहे। तो यहाँ पे जब मैं रात तक काम की तो मैंने कोई भी कटिंग नहीं की थी। हाँ, एक काम किया था कि अस्तर जो मंगाए थे, हस्बैंड लेके आए थे, उनको मैंने धुल के और सुखा दिया है। एक अस्तर को तो मतलब सीधा भी कर लिया, 2-3 अस्तर हैं जिनको कि अभी सीधा मुझे करना है। वो हैं 2-2 मीटर के, 3-3 मीटर के अस्तर, जैसे लॉन्ग कुर्तियाँ वगैरह हुई तो उस तरीके के अस्तर थे, लेकिन ब्लाउज़ की जो अस्तर थे उनको मैंने सीधा कर दिया है। तो ये सब कटिंग मुझे करनी थी। और कुछ कपड़े मैंने उल्टे भी काट लिए हैं, मतलब पहले मैं अस्तर काटती हूँ लेकिन फिर मैं मेन कपड़ा काटती हूँ। तो कल ऐसा हुआ था कि मुझे थोड़ा सा समय मिल गया था तो मैंने पहले मेन कपड़ा काट लिया, उसके बाद आज अस्तर काटूंगी, क्योंकि अस्तर मेरे पास उस समय था नहीं। पहले तो नहीं लग रहा था कि नीड है उस अस्तर की, लेकिन जब मैं कपड़े की कटिंग कर रही थी तो मुझे लगा कि अगर इसमें अस्तर लग जाएगा तो कपड़े की मतलब लाइफ बढ़ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी।
तो आज मैं उन अस्तर को कटिंग करूँगी। और आज इस समय भी मुझे देखिए कपड़े की कटिंग करनी थी, लेकिन एकदम मन नहीं कर रहा था कि मैं कपड़ा इस समय कट करने बैठूँ, क्योंकि कपड़ा जब भी मैं कट करूँगी 6-7 कपड़े मैं एक साथ कट करूँगी। तो इसी तरीके से हो जाता है कभी-कभी। तो जब मुझे करने का ये मन नहीं किया, तो ये पेटीकोट कटा हुआ रखा हुआ था, ये आज बनना था, मुझे नहीं बनाना था। कुल मिला के मैं इतना बताना चाह रही हूँ, मुझे नहीं बनाना था, लेकिन मुझे आलस आ रहा था थोड़ा-सा। वो मुझे कटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि कटिंग में क्या होता है, पहले हम कपड़े को प्रेस करेंगे, उसके बाद प्रेस करने के बाद तब जाके वो कटिंग करेंगे, अस्तर को प्रेस करेंगे, कपड़े को प्रेस करेंगे, तो एकदम मन नहीं हो रहा था। तो ये होता है, ये मेरे साथ ही नहीं, मतलब सबके साथ नहीं, मेरे साथ भी ये चीज़ होती है कि कभी कभार काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन देखिए उस काम मन नहीं किया, लेकिन मैंने उस समय को कहीं और यूटिलाइज़ कर लिया कि जो थोड़ा एक्टिव वाला था, मैंने यहाँ पे जो पेटीकोट की कटिंग करके रखी थी उसी को सिल लिया। हुआ ना, सिलना नहीं था मुझे, ठीक है, लेकिन मैंने उसको सिल लिया, क्योंकि इसको देने में ये शाम तक जाएगा। ये कोई इमरजेंसी नहीं थी कि मुझे सुबह, इमरजेंसी रहती है तो बात अलग होती है, ये कोई इमरजेंसी नहीं था, लेकिन मेरा काम में मन ही नहीं लग रहा था कि मैं कटिंग करूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने समय को दे दिया। उससे क्या हुआ, थोड़ा एक्टिव हो गई, मशीन चलाई, उसके बाद बगल में वो चल रहा था, भगवान जी के भजन चल रहे थे। मैं ज़्यादातर भगवान जी के भजन वगैरह या इस तरीके का ही होता है, सुंदरकांड हो गया, कुछ हो गया, जो आपके रिलीजन से हो वो आप भी सुनिए और इस तरीके से काम करिए। तो अगर काम करने में मन नहीं लग रहा है तो आपका, ठीक है, मन नहीं लगा, उस काम को करने में मन नहीं लगा, लेकिन उससे रिलेटेड और जो काम है उसको आप कर लीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये मत कहिए कि काम किया ही नहीं, उस समय को मैंने बर्बाद कर दिया, ये मत करिएगा, ठीक है। और क्या होता है कि ये वाला काम थोड़ा एक्टिव होता है, एक्टिव वाला काम होता है सिलाई वाला, कटिंग वगैरह तो थोड़ा सा मतलब थकाऊ काम हो जाता है, दिमाग वाला काम होता है, प्लस माइनस करना रहता है हमें, सूट है, पैंट है, ब्लाउज़ है, सब में कुछ ना कुछ करना रहता है। और सिंपल ब्लाउज़ तो एक दो हैं, सब डिज़ाइनर ब्लाउज़ हैं, अस्तर वाले पैंट हैं, अस्तर वाले सूट हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने जिस काम में मन ना लगे उससे हट के कोई दूसरा काम कर लीजिए, चलने फिरने वाला इस तरीके से काम करिए जिसमें हाथ पैर आपका हिलता डुलता रहे या स्थिर ना बैठना रहे, तो उस काम को आप छोड़ दीजिए। जो काम आप सोच रही हैं और उस काम को करने में आलस आ रहा है, तो उस काम को छोड़ के आप कोई दूसरा उसी से रिलेटेड काम कर सकती हैं। मुझे कटिंग करनी थी, मैंने कटिंग ना करके ये काम कर लिया। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि समय को बर्बाद एकदम मत करिए कि नहीं मन कर रहा है तो जाके लेट गए और मोबाइल चलाने लगे, बिना मतलब की चीज़ें देखने लगे। मोबाइल चलाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखिए आप भी मेरा जो वीडियो देखेंगे वो मोबाइल पे ही देखेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोबाइल एकदम ख़राब चीज़ है, जो लोग इसको अच्छे से यूज़ कर ले उनके लिए तो बहुत काम की चीज़ हो गई, लेकिन जो लोग इसको बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए उनके लिए तो समय बर्बाद करने की भी चीज़ है। तो आप इस तरीके से अपने काम को कर सकते हैं, वो काम ना करके दूसरा कर लीजिए, लेकिन खाली मत बैठिए। ये मत कहिए कि मुझे मन नहीं किया, मुझे आलस आ गया और मैंने छोड़ दिया। अरे आलस आ जाए, कल भी तो आ सकता है, लेकिन आज का काम कल कौन करेगा। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से अपने बाहर आइए। देखिए सपने बड़े हैं, आगे जाना है तो अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। हर चीज़ आराम से नहीं मिल जाती है, मेहनत तो लगती है, कोई भी काम में मेहनत लगती है। खाना खाने में क्या मेहनत नहीं लगती है? खाना निकालो, हाथ से उठाओ, खाओ, ये भी तो एक मेहनत का ही काम है। लेकिन क्या होता है, वो हमें ज़रूर करना है, खाना, भूख लगी तो खाना है, तो इसलिए वो काम हो जाता है, उसमें आलस नहीं आता है। तो इसी तरीके से मैं कहती हूँ कभी खाली मत बैठिए। आलस आ रहा है तो अपने दिमाग को डाइवर्ट करिए, किसी और चीज़ में लगाइए, लेकिन ये बिल्कुल मत कहिए कि अभी मैं नहीं करूँगी और थोड़ी देर के बाद कर लूँगी। कुछ ऐसा काम कर लीजिए जिससे कि आप एक्टिव हो जाएं, वो आलस आपका दूर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। आलस सबको आता है, आप कोई यूनिक नहीं है, आप कोई अलग नहीं है कि आपको आलस आ गया। मुझे भी आता है, मैंने देखिए आज ही आपको बता दिया कि इस तरीके से आलस आता है तो मैंने क्या किया। मैं इस समय कटिंग कर ली थी, ये मेरा समय गया है, ये मेरा काम बिल्कुल नहीं था, मैंने कटिंग कर दी थी, मेरा समय गया है। लेकिन समय जाने से जितना समय, अगर मान लो कि मेरा आधा घंटा समय चला गया, ठीक है, आधा घंटा समय चला गया, लेकिन उस आधे घंटे में अगर एक काम हो गया तो वो माइनस हो गया ना काम हमारा। अब दीदी लोग कोई और काम कर लेंगी। तो इसलिए कहती हूँ समय को बर्बाद मत करो। ये मत कहिए कि आलस आ रहा है, आलस आ रहा है। आलस को दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं, बस वो आपको देखना है कि आपकी मतलब सिचुएशन उस समय क्या है, कि आप कैसे उसको दूर कर रहे हैं। और एक चीज़ और भी कहूँगी कि खाली मत बैठिए,
एक दिन आलस आएगा, 2 दिन आलस आएगा, आप दिमाग को डाइवर्ट करती रहेंगी तो आलस एकदम ख़त्म होता चला जाएगा। कभी कभार आ गया ठीक है, आप अपनी मनपसंद की चीज़ें उस समय कर लीजिए, लेकिन सिर्फ लेट के सो के उस समय को मत जाने दीजिए, क्योंकि बहुत कीमती है। सब कुछ लौट के आ सकता है, लेकिन समय जो है वो बहुत कीमती है। कितना भी पैसे से वो ख़रीदा नहीं जा सकता है, चाहे कोई भी वो समय ही एक ऐसी चीज़ है जो ख़रीदा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आलस को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिए। खाली बैठेंगे तो आलस आएगा, बिल्कुल खाली मत बैठिए। और खाली बैठने पे इंसान की वैल्यू क्या होती है ये आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पे बहुत ढेर सारे वीडियो ऑलरेडी बन चुके होते हैं कि अगर खाली जो इंसान रहता है उसकी वैल्यू हर जगह क्या है, सिर्फ घर में ही नहीं, कहीं भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि सब लोग खाली व्यक्ति को समझते हैं इसके पास काम नहीं है, चलो ये वाला मेरा काम है इसी से करवा लेते हैं, क्योंकि ये तो खाली है। मुझसे ये काम नहीं हो रहा, इसी को दे देते हैं क्योंकि ये खाली है। तो अगर आप खाली हैं तो हर कोई आपको यूज़ करेगा और कोई वैल्यू आपकी नहीं रह जाएगी। बहुत हल्के में लोग लेते हैं खाली व्यक्ति को, लेकिन वहीं जो व्यक्ति काम करता है या मतलब उसका अपना शेड्यूल है, बिज़ी शेड्यूल है, तो उससे कोई कहेगा भी नहीं कुछ करने में, अरे उससे कैसे कहूँ, उसके पास तो समय ही नहीं है, वो तो खुद ही इतना बिज़ी है, वो दिन भर काम करता है। तो ये अंतर होता है खाली बैठने में और बिज़ी व्यक्ति में। तो अपने आप को बिज़ी रखिए, खाली मत बैठिए, क्योंकि खाली व्यक्ति की कीमत कहीं भी नहीं है। कोई भी आपसे जब पूछता है ना कि आप क्या करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या करते हैं। सबको पता है शादीशुदा है जो लोग, मैं एक लेडीज़ की एग्जांपल दे रही हूँ, हाउसवाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ कि आप शादीशुदा है तो जाहिर सी बात है घर की जिम्मेदारी आपके ही ऊपर है, लेकिन फिर भी वो आपसे क्यों पूछता है कि आप क्या करते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या करते हैं, दिन भर क्या करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि खाना पीना तो सब कोई करता है, उसके अलावा आप क्या करते हैं, आप कुछ अर्न करते हैं कि नहीं। उसका मतलब यहाँ पे ये होता है। तो ये मत सोचिएगा कि जब कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि आप घर को संभाल रही हैं या सबकी देखभाल कर रही हैं। नहीं, वो कोई नहीं पूछता है। जब आप फैमिली में हैं तो ये तो आपको करना ही करना है, और इसकी आजकल कोई वैल्यू नहीं है। वो आप समझती हैं कि कितना समय लगता है, कितना काम करती हैं, कितना चीज़ों को मतलब मैनेज करके चलती हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप समझती हैं, अगला नहीं। तो उसको ये क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए कि आप क्या करती हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है कि आप क्या करती हैं, तो क्या मतलब होता है, आप खाली हैं, हर कोई आपको काम पकड़ा रहा है, तो उसकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, ये भी आप समझ लीजिए। तो इसीलिए कभी भी खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। आलस आता है तो उस आलस को कैसे दूर करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर उसको हावी होने देंगे तो ज़रूर आपका समय बर्बाद चला जाएगा, वहीं आप उसको हावी नहीं होने देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरा एक काम भी हो गया, आलस भी दूर हो गया, कई चीज़ें हो गई। मैं बार बार कहती हूँ कि कभी खाली मत बैठिए। इस तरीके से अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो जो भी आप काम करते हैं उसकी वीडियो बना लीजिए, करके तो देखिए। आप पहले ही कैसे सोच सकते हैं कि ये चीज़ होगी कि नहीं, आपने शुरुआत भी नहीं की और नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर पहले ही आने लगे, तो कहाँ से आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए थॉट्स आपके पॉजिटिव होने चाहिए। हाँ, आदमी ये ज़रूर सोचता है कि मैं करूँगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन वो तब आपको बहुत ज़्यादा सोचना है जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ में कर रहे हैं। हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जिस चीज़ में लगता है उसमें हमको सोचना रहता है। लेकिन घर की मशीन है, घर का सामान है, और आप अगर काम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं तो खाली मत बैठिए। धीरे ही धीरे शुरू, एक एक सीढ़ी ही चढ़िए, लेकिन चढ़िए, कब आप ऊपर तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसा कि मैंने कोई भी काम है कहा है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें मेहनत ना लगती हो। किसी में ज़्यादा लगती है, किसी में कम लगती है, लेकिन मेहनत सब में लगती है। कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसा काम नहीं है जिसमें कि वो बिना मेहनत के हो जाए। नहीं हो सकता है, बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो अपने आप को खाली मत रहने दीजिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। खाली रहेंगी तो आलस आएगा। किसको नहीं मन करता है कि थोड़ा सा लेट लें, आराम कर लें, मोबाइल स्क्रॉल कर लें, और बिना मतलब की चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है, उसमें आलस नहीं आएगा। बिना मतलब की चीज़ करने में तो कभी आलस आता ही नहीं है। आलस कब आता है, जब हम कोई भी काम की चीज़ करते हैं।
तब हमको आलस आता है। तो इन सब चीज़ों को हावी मत होने दीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने आप को किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि आप ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं। आप सब कुछ कर सकती हैं, थोड़ी हिम्मत तो लाइए। तो आज जैसे मैंने किया, मुझे भी आलस आ रहा था। ऐसा नहीं कि हर दिन एक जैसा होता है, मौसम है, मौसम ये इस समय का ऐसा होता ही है कि आपको सुस्ती आएगी, सोने का मन करेगा, नींद आएगी, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अपने आप को बुक्स पढ़िए, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट हो। जिस काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ना, बहुत ज़्यादा मन लगता होगा, उस काम को करने में आपको आलस नहीं आएगा। तो जिस समय ये लगे उस काम को कर लीजिए। अगर आपको काम करने का मन अभी नहीं कर रहा है और कोई ऐसी सब्जी है कि जो आपको रात में बनानी है, काट के और एयर टाइट डिब्बे में करके फ्रिज में रख दीजिए। एयर टाइट का डिब्बा ये मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से ही खरीद के ला रहे हैं वही एयर टाइट है। आपके घर में कोई डिब्बा है जो अच्छे से बंद हो जाता है, उसमें भी काट उठ के रख दीजिए। बस थोड़ा सा हाथ पैर चला एक्टिव हुए, फिर काम में लग जाइए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आलस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आलस आता है तो उसको कैसे दूर करना है, तो वो भी आपको खुद ही इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, बात करते करते मेरा एक पेटीकोट भी कंप्लीट हो गया, मेरा समय भी बच गया। अब जो ये पेटीकोट दीदी लोग सिलती, उसकी जगह मैं उनको कोई और काम दे दूँगी, तो एक पद दो काज हो गए। मेरा समय भी बच गया, काम भी हो गया और एक चीज़ बन भी गई। तो इसी तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट आ रहे हैं, व्यूज़ जा रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गुड न्यूज़ देनी है, वो एकदम मैं फ़ेस टू फेस ऐसे आके बोल करके दूँगी, डबिंग नहीं करूँगी उसमें, इसीलिए वो वीडियो भी नहीं जा रही है। तो उस वीडियो का मतलब बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गुड न्यूज़ भी आप लोगों की वजह से ही आई है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जो लोग भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। और जितने लोग भी बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी एक्स्ट्रा डाटा या आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पानी बहुत ज़्यादा पीते रहिएगा। थैंक यू।